नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं हम आप तक। 11 अप्रैल की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। पटना के महावीर मंदिर में ड्रोन से हुई पुष्प वर्षा, रामनवमी पर उमड़ा जन सैलाब। हजारों लोगों ने माता रानी के दर्शन कर अपनी मन वांछित मुराद के लिए पूजा अर्चना कर मां से प्रार्थना की। मां एनकटो के ऐतिहासिक मंदिर के रविवार को पहले सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ था और केवल आसपास ही नहीं बल्कि सिवान, गोपालगंज, छपरा, सोनपुर सहित यूपी के देवरिया, बलिया, पंडौल, झारखंड में लोग पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। पंडौल थाना क्षेत्र से 117 नेपाली बोतल शराबी शराब बरामद किया गया है, जिसको लेकर पंडौल थाना के एसएसआई अरुण कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। एसएसआई अरुण कुमार ने बताया कि नवहर टोला में एक व्यक्ति द्वारा देशी नेपाली शराब अपने घर के पीछे छुपा कर रखने की गुप्त सूचना मिली थी। बहरी प्रखंड क्षेत्र के चिमनी के पास से सलाह पथ के निर्माण कार्य का बैनीपुर के जदयू विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने शुभारंभ किया। जय अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग से बनने वाले इस मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की लंबाई 2.660 किलोमीटर है। इसकी प्रक्रिया राशि 238.980 लाख रुपए है। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्री चौधरी ने कहा कि सड़क निर्माण की गति देश का स्तर तक अव्वल है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन व आधारभूत संरक्षण जैसे विकासात्मक कार्यों को सराहे नीतीश कुमार के सूबे को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि सीएम के दूरदर्शिता सोच के कारण बिहार की विकास दर 16.5% है, जो देश स्तर पर अव्वल है। बिहार को मिला 12 करोड़ 81 लाख कोरोना वैक्सीन का डोज, सांसद सुशील मोदी ने दी जानकारी। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से 24 मार्च तक 12 करोड़ 81 लाख कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया है। यह वैक्सीन का डोज राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जानकारी दी। आपको बता दें कि कोविड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से बिहार को 783.95 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार में 103 स्वास्थ्य कर्मियों जिनकी कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार को 50 लाख की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि बिहार को अभी तक कुल 783.95 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना के दौरान मृतक स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को सहायता राशि दी गई है। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पालीगंज दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। युवक की मौत के बाद लोगों ने औरंगाबाद जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और हंगामा भी करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर मौका पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पालीगंज में दिन दहाड़े बाइक सवार ने युवक को गोली मार दी। युवक अनुमंडल अस्पताल में शाम में चाय पी रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान दीपाली निवासी पप्पू कुमार के रूप में हुई है। देश में कोरोना की नई लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र की ओर से पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर 5 राज्यों को अलर्ट जारी करने का काम किया गया है। एक और देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ने से सरकार में चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर ही केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को अलर्ट भेजने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जानकारी दी गई कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1054 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,35,271 हो गई है। वहीं संक्रमण से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,132 रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं है और यह बार-बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतने जारी रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता है कि बहरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों के करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। मन्नीगाछी मैथिली के विकास के लिए किरण जी का योगदान अतुलनीय है। यह भाषा के विकास के लिए लेखनी के साथ ही उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया। आम लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने गांव में विद्यापति समारोह का आयोजन कर लोगों को जोड़ने का काम किया। यह बात मैथिली साहित्य के लिए समर्पित कांची झा किरण की 33वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित वक्ताओं ने कही। प्रखंड क्षेत्र की उजान पंचायत के धर्मपुर गांव स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में किरण मैथिली साहित्य शोध संस्थान के तत्वावधान में डॉक्टर इंद्रकांत झा की अध्यक्षता में कही गयी।
2 साल तक लोग कोरोना से परेशान रहे, जिसके कारण रामनवमी पर्व भी ठीक से मना नहीं पाए थे। लेकिन इस बार के रामनवमी को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला है। कई साल बाद पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। देर रात से श्रद्धालु कतार में लगे दिखाई दिए और अपनी बारी बारी आने पर भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में रामनवमी के मौके पर मंदिर को बंद रखा गया था। पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं थी। कोरोना के फैल रहे संक्रमण को लेकर ऐसा किया गया था, लेकिन इस बार की स्थिति सामान्य होने के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पटना जंक्शन के पास स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस बार के रामनवमी को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। महावीर मंदिर प्रशासन की तरफ से रविवार को ड्रोन से फूलों की वर्षा की गई। वहीं वीर कुंवर सिंह पार्क तक बैरिकेडिंग भी की गई थी। इस दौरान महिलाओं को भी भारी भीड़ देखी गई। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई थी। अब रिजल्ट के 180 दिनों में ही मिल जाएगी डिग्री। विद्यार्थियों की शिकायत पर यूजीसी ने लिया फैसला। अब स्नातक, पीजी या पीएचडी परीक्षा के परिणाम आने के बाद मूल प्रमाण पत्रों के लिए विद्यार्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को परिणाम के 180 दिनों के बाद डिग्री जारी करने को कहा है। डिग्री में देरी होने को लेकर काफी संख्या में आयोग की शिकायतें, आईटीआर व प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। इसके बावजूद यूजीसी के कुलपति व कॉलेज के प्राचार्य को यह निर्देश दिया गया है। यूजीसी ने कहा कि छात्रों को डिग्री का प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र जारी करने में देरी होने से रोजगार तथा उच्च शिक्षा में परेशानी होती है। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय शासन यदि आयोग के इस निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो यूजीसी के रेगुलेशन 2012 के नियम 9 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगी। कनाडा के टोरंटो में बीते दिनों में गोलीबारी में मारे गए गाजियाबाद के छात्र के पिता ने केंद्र सरकार से उसके शव को भारत लाने में समर्थन में भावुक अपील की। छात्र कार्तिकेय वासुदेव की गुरुवार शाम शेरबॉर्न मेट्रो स्टेशन के बाहर गोलीबारी की घटना में मौत हो गई। मृतक के पिता रितेश वासुदेव ने बताया कि टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास से उनके एक फोन आया था कि दूतावास ने बताया कि वो भारत में पार्थिव शरीर लाने का अनुरोध कर विचार कर रहे हैं। बिहार में अब बीएसएससी के जरिए होगा बीबी। डिग्री कॉलेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति भी अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए की जाएगी। इनकी नियुक्ति में जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी की जाएगी। इस जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भेजेगा। रिक्त पदों का ब्यौरा सॉफ्टवेयर में अपडेट कराने की भी योजना है। वहीं बिहार राज्य के डिग्री कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति बिहार बीबी सेवा आयोग के जरिए कराई जाएगी। राजनाथ सिंह कल 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए हैं। एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे 2+2 वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहेंगे मौजूद। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 47 दिनों से जारी युद्ध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए हैं। राजनाथ सिंह वाशिंगटन के अमेरिका रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ होने वाली 2+2 वार्ता में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह के इस दौरे के दौरान यूक्रेन संकट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 24 सदस्य आज लेंगे शपथ। सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण आज होगा। 24 विधान पार्षदों को आज यानी सोमवार को विधानसभा की सदस्यता दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह दोपहर 3 बजे विधान परिषद की एक्स-नक्सी सभागार में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित विधान परिषद के निर्वाचन की विविध अधिसूचना जारी कर दी है। उसके बाद शनिवार को विधान परिषद सचिवालय इसकी सूचना भेज दी गई थी। विधान परिषद सचिवालय ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए सूचित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उमिया माता के 14वें स्थापना दिवस समारोह को कर रहे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किए। उमिया माता को पाटीदार समाज की कुलदेवी माना जाता है। 2008 में मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। उस समय वो मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम मोदी ने 2008 में मंदिर ट्रस्ट को कई सुझाव दिए थे, जिन्हें मानते हुए ट्रस्ट ने सामाजिक और व्यवस्था संबंधी गतिविधियों में अपने दायरे का विस्तार किया। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त आयुर्वेदिक दवाओं का जरिया का उपचार किया जाता है। श्रीलंका की सड़कों पर हजारों लोगों का प्रदर्शन जारी है। गो बैक गोटा के लगाए जा रहे हैं नारे। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे सरकारी विरोधी प्रदर्शन के तहत 10,000 से अधिक लोग गाले फेस्ट ग्रीन पार्क में इकट्ठे हुए और उन्होंने रात भर प्रदर्शन किया। श्रीलंका ब्रिटेन से 1948 में आजाद हुआ हासिल करने के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देशवासी कई घंटों की बिजली की कटौती, गैस, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तु की कमी के विरोध में कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जेलेंस्की का बयान रूस की आक्रामकता यूक्रेन तक सीमित नहीं, पूरे यूरोप को बनाया जा रहा निशाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अपनी आक्रामकता के जरिए पूरे यूरोप को निशाना बना रहा है और उनके देश पर रूसी आक्रामकता को रोकना भी सभी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज, इमरान के घर कोर कमेटी की बैठक, शहबाज ने पीएम पद के लिए दाखिल किया नामांकन। इमरान खान की सत्ता जाने के बाद पाकिस्तान में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। बानी कला स्थित इमरान खान के आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पीटीआई की ओर से शाह मसूद कुरैशी को प्रधानमंत्री पद के लिए नया उम्मीदवार चुना गया है। दूसरी ओर संयुक्त विपक्ष के पीएम पद के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर भी नॉमिनेशन असेंबली में दाखिल कर दिए गए हैं। पाक संसद सोमवार को 2 बजे बैठक ताकि नया प्रधानमंत्री चुना जा सके। शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच शहबाज शरीफ को एक झटका लगा है। शहबाज शरीफ को कल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित किया जाना है। उनके अपने बेटे हजमात शरीफ के साथ कल लाहौर हाईकोर्ट में सोमवार को तलब किया गया है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे हम।